ठीक है बच्चों, आज का चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर। ठीक है, अल्कोहल फिनॉल ईथर में सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है बच्चों। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, दैट इज एक्सप्लेन मैकेनिज्म। एक्सप्लेन मैकेनिज्म CH3 CH2OH एल्कोहल H पॉजिटिव आयन का प्रेजेंस है 443 केल्विन। आंसर इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। दिस इज एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन कहते हैं बच्चों, उसको क्या कहते हैं? एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। ठीक है, अगर एल्कोहल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से किया जाए एट 443 केल्विन तो एल्कोहल आपका डिहाइड्रेट हो जाता है और आफ्टर डिहाइड्रेशन आपको आंसर मिलता है कॉरस्पॉन्डिंग एल्कीन। ठीक है, तो बच्चों बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म हमें एक्सप्लेन करना है, तो देखते हैं बच्चों इसका मैकेनिज्म हम कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में बच्चों होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। सबसे पहले स्टेप में होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। तो सबसे पहले बच्चों होता है एल्कोहल का प्रोटोनेशन। तो देख लेते हैं एल्कोहल का प्रोटोनेशन कैसे होगा। ये हमारा एल्कोहल है CH3 CH2OH। ऑक्सीजन पे बच्चों जैसे कि आप लोग जानते हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आपका H पॉजिटिव आयन है। ठीक है, तो एल्कोहल पे प्रोटॉन आपका अटैक करेगा तो H पॉजिटिव आयन एल्कोहल पे अटैक करेगा और ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर जो है वो H पॉजिटिव को डोनेट कर देगा। इस प्रकार बच्चे बन जाएगा ऑक्सोनियम आयन। क्या बन जाएगा? ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल टू गिव ऑक्सोनियम आयन। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 होगा लॉस ऑफ वाटर by oxonium ion to form कार्बोकेटायन। बच्चों आपका जो ऑक्सोनियम आयन है वो वाटर लूज करेगा। ऑक्सोनियम आमतौर पे अनस्टेबल होता है और टेम्परेचर भी है हमारे पास, तो ऑक्सोनियम आसानी से वाटर लूज करेगा। इस तरह से इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, वाटर यहां से एलिमिनेट हो जाएगा और अपने को मिलेगा कार्बोकेटायन। तो CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस H2O। तो कार्बोकेटायन प्लस वाटर, लॉस ऑफ वाटर से अपने को मिल रहा है कार्बोकेटायन। ठीक है, अब फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 3 इज डीप्रोटोनेशन। नेक्स्ट इज डीप्रोटोनेशन। ठीक है बच्चों, डीप्रोटोनेशन। तो आपका जो कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन से H निकल जाएगा बच्चों। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आपके CH2 की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ, H बाहर निकल जाएगा। तो आपको आंसर मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव आयन। तो ये बच्चों सीधी सादी मैकेनिज्म है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर, सिंपल मैकेनिज्म है। सबसे पहले आपका जो H पॉजिटिव आयन है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से मिलता है, वो आपके एल्कोहल को प्रोटोनेट करता है, ऑक्सोनियम बनता है, ऑक्सोनियम से वाटर निकलता है, कार्बोकेटायन बनता है। अनलेस एंड अनटिल कार्बोकेटायन कोई शिफ्ट का चांस ना हो तो बिल्कुल प्लेन। ये तो सबसे सिंपल एग्जांपल में से एक है ना। एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है, बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, इस चैप्टर में मैंने 2-3 मैकेनिज्म रखी है, सब मैं बता रहा हूँ आपको। सब क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा चुकी है या फिर पूछी जा सकती है। ठीक है, ये हमारा आज का पहला सवाल होता है इस चैप्टर का, एल्कोहल फिनॉल ईथर का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों अपना जो अगला क्वेश्चन आता है वो एक रिएक्शन दिख रही है आपको। दिस इज ROH
प्लस HCl, ZnCl2, RCl प्लस वाटर। ठीक है, आपने बताना है ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर डिफरेंट डिग्री ऑफ एल्कोहल्स। अलग अलग डिग्री ऑफ एल्कोहल जो है, अलग अलग डिग्री ऑफ एल्कोहल्स हैं, इस रिएक्शन को किस तरीके से दिखाते हैं। वैसे ये रिएक्शन के बारे में बता दूं, दिस इज कॉल्ड ल्यूकास टेस्ट। ये एल्कोहल है HCl और ZnCl2 का जो मिक्सचर होता है इसको कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। जब इसके साथ रिएक्शन होती है अल्काइल हैलाइड बनता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अल्काइल हैलाइड और वाटर, क्योंकि ये अल्काइल हैलाइड पानी में इमिसिबल होता है तो क्लाउडीनेस आ जाता है बच्चों। क्या आ जाता है? क्लाउडीनेस आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चों? क्लाउडीनेस। और अगर क्लाउडीनेस इमीडिएट आता है तो 3rd डिग्री, 5 मिनट के बाद आता है 2 डिग्री, और आफ्टर हीटिंग आता है तो 1 डिग्री। इसका मतलब इस रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव एल्कोहल कौन सा होगा? 3 डिग्री। इसका आंसर ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल हमारा आता है कन्वर्जेंस का। तो कुछ कन्वर्जेंस मेरे पास है। पहला है फिनॉल टू सैलिसाइलिक एसिड। फिनॉल टू सैलिसाइलिक एसिड। बच्चों इसके लिए आपको बिल्कुल आइडिया होना चाहिए सैलिसाइलिक एसिड कौन सी रिएक्शन में बनता है। सैलिसाइलिक बनता है कोलवेज में, कोलवेज रिएक्शन में। तो बड़ी आसानी से हम इसको कर पाएंगे बच्चों, कोई खास रिएक्शन नहीं है ये। देखो अपने को चाहिए फिनॉल। सबसे पहले फिनॉल का रिएक्शन किया जाएगा NaOH के साथ ताकि ये सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि कोलवेज रिएक्शन सोडियम फिनॉक्साइड से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्लियर? सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन करूंगा किससे मैं? वैसे तो सिंगल स्टेप NCERT की माने तो सिंगल स्टेप में ही हुआ है ये, लेकिन मैं अगर वैसे कन्वर्जन ही है मैं भी चलो सिंगल स्टेप में ही कर देता हूँ। ठीक, कन्वर्जन को लेंथनाइज करके कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, तो पहले स्टेप में इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से की जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा, यहाँ पे COO बन जाएगा, यानी सोडियम सैलिसाइलेट बन जाएगा ये। टेम्परेचर का जिक्र वैसे ज़्यादा किताब NCERT ने नहीं किया, लेकिन वैसे आमतौर पे ये 400 केल्विन की रिएक्शन होती है और 4 से लेकर 7 एटमॉस्फेयर का यहाँ पे प्रेशर देखा गया है। फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन से फॉलो करोगे, अगर आप एसिडिफिकेशन से इसको फॉलो करोगे तो आपको सैलिसाइलिक एसिड मिल जाएगा। अब बारी आती है बच्चों नेक्स्ट डी पार्ट का। डी पार्ट है प्रोपीन टू प्रोपेनॉल। प्रोपीन टू प्रोपेनॉल। तो नेक्स्ट इज प्रोपीन टू प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोपीन टू प्रोपेनॉल। अब ध्यान से देखो बच्चों, दिस इज प्रोपीन और इससे चाहिए प्रोपेनॉल। दैट मीन्स प्रोपेन 1ऑल चाहिए अपने को। क्या चाहिए? 1ऑल। एक नंबर पे OH लाना है। अगर मैं पानी के एडिशन के बारे में सोचूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे सामने 2 विकल्प आते हैं। पहला विकल्प आता है कि मैं यहाँ पे HBr से रिएक्शन करूं। चलो मैं दोनों विकल्प आपके सामने रखता हूँ। पहला ऑप्शन है कि मैं इसकी रिएक्शन HBr से करूं, पेरोक्साइड वाला। कौन सा वाला? पेरोक्साइड वाला, एंटी मार्कोनिक एडिशन। एक नंबर पे मेरा Br आ जाएगा। फिर Br को रिप्लेस कर दूं किससे? OH से। तो इसकी रिएक्शन कर दूंगा KOH एक्वस से। किससे बच्चों? KOH एक्वस से। CH3 CH2 CH2 OH। ठीक हो गया। एक तो ये ऑप्शन है बच्चों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। एक ऑप्शन बहुत ही सिंपल था, लेकिन बस रिजल्ट आपको याद होना चाहिए उसका। वो है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन में वाटर ऐड होता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक रूल। हाइड्रोबोरेशन में पानी ऐड होता है, ये बॉन्ड टूटेगा, H यहाँ जाएगा, OH यहाँ जाएगा, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। मतलब सिंगल स्टेप हो जाएगा। सोचो आप,
उसमें आपको पहले डाइबोरेन से रिएक्शन करना होगा, फॉलोड बाय अल्कलाइन H2O2। ठीक है, दो में से जो चॉइस है आपकी, जो अच्छा लगे वो करो। हाइड्रोबोरेशन तो मैं रिकॉल करवाना चाह रहा था आपको, इसलिए मैंने जानबूझ के यूज किया इसको। हाइड्रोबोरेशन बच्चों नेम रिएक्शन की तरह भी याद रखना। हाइड्रोबोरेशन नेम रिएक्शन की तरह भी याद रखना बच्चों। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, फिनॉल। फिनॉल 2,2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। फिनॉल 2,2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो ये कोई खास कन्वर्जन नहीं है, बस क्योंकि पेपर में पूछा गया तो मैं रिपीट कर दे रहा हूं। सबको पता है फिनॉल से ट्राइब्रोमोफिनॉल एक ही बार में बन जाता है बच्चों। अगर आपको फिनॉल से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाना है तो बस सुनाई दे रहा है अजीब सा, आंसर बहुत आसान है इसका। अगर आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाना है, ये बनाना है आपको, तो ये बच्चों सिंगल स्टेप है। ठीक है, 3 जगह पे Br लाना है, Br2 एक्वस से रिएक्शन करना है, कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, अब चलते हैं डी पार्ट में। कन्वर्जन नंबर डी इज क्यूमीन टू फिनॉल। बहुत फेमस है बच्चों ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है, कन्वर्जन की फॉर्म में भी आ सकता है। क्यूमीन टू फिनॉल। क्यूमीन कहते हैं बच्चों आइसोप्रोपाइल बेंजीन को, यह है क्यूमीन। सबसे पहले क्यूमीन का किया जाएगा ऑक्सीडेशन, ये बन जाता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। जो बीच वाला CH है तो आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका करेंगे हाइड्रोलिसिस। ये जो OH है आपका, ये टूट करके बेंजीन के रिंग पे जुड़ जाता है और एसीटोन बाहर निकल जाता है। साइड प्रोडक्ट हुआ एसीटोन में से। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन में जो आखिरी कन्वर्जन मैंने रखा है वो है इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन लगता है मुझे, बोर्ड्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत आसान है, कुछ खास नहीं है। इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल। इथेनॉल तो समझ ही रहे हो आप, 2 कार्बन वाला एल्कोहल। प्रोपेन नाइट्राइल या समझ रहे होगे, प्रोपेन और नाइट्राइल। ठीक है, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन और नाइट्राइल मतलब साइनाइड। तो यानी कार्बन बढ़ाना है, एसेंट ऑफ सीरीज हो गया ये। तो पहले OH की जगह Cl ले आओ PCl5 से, तो आप OH की जगह Cl ले आए हो। ठीक है, फिर आप इसका रिएक्शन KCN से कर दोगे, आपका एसेंट ऑफ सीरीज हो जाएगा। स्ट्रेट चेन में कार्बन बढ़ाना है तो आप KCN से रिएक्शन कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रेट चेन में कार्बन बढ़ाने के लिए आप KCN से रिएक्शन कर सकते हो। एक है बच्चों कंप्लीट द फॉलोइंग। अगला क्वेश्चन मैं जो ले रहा हूं दैट इज कंप्लीट द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन बच्चों कई बार दिख रहा है और अलग अलग जगह पे दिख रहा है। ये ऐसे नहीं पूछा गया जैसे मैं करा रहा हूं, मैंने तो इसके तीनों पार्ट असेंबल कर दिए हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे जुड़ के आ रहा है, मतलब अलग अलग जगह पे देखा गया, लेकिन तीनों ही देखे गए हैं जो मैं करा रहा हूं। कंप्लीट द फॉलोइंग में पहला है CH3CH2OH, कॉपर और 573 केल्विन। दूसरा है CH3CH3OH, कॉपर
573 केल्विन। तीसरा है CH3 का होल थ्राइस COH कॉपर और 573 केल्विन। ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा गया है कि एक साथ तीनों पूछ लिए गए, ऐसा नहीं है। ये अलग अलग पार्ट्स में पूछा गया है, अलग अलग पार्ट्स के अंदर पूछा गया है, लेकिन ये तीनों ही पूछे गए हैं तो तीनों में बताना जरूरी हो जाता है कि आपको पता हो कि तीनों में हो क्या रहा है, ठीक है। हालांकि तीसरे वाले में बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आंसर है इसका, बाकी दो वाले नॉर्मल है। कॉपर के साथ जब किसी एल्कोहल को ट्रीट करते हैं, एल्कोहल की वेपर्स को कॉपर की ट्यूब से पास करते हैं 573 केल्विन पे, तो क्या होता है? जब हम एल्कोहल की वेपर्स को कॉपर की ट्यूब से पास करते हैं 573 केल्विन पे, तो क्या होता है? डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन, और H2 निकल जाएगा और एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, प्लस H2। सेकेंड डिग्री एल्कोहल में भी यही होगा, एक H OH से निकलेगा, एक H अल्फा कार्बन से निकलेगा, H2 निकल जाएगा, एक कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कीटोन। लास्ट वाला क्या है? थर्ड डिग्री एल्कोहल। थर्ड डिग्री एल्कोहल में देखो आपको पता होना चाहिए कि थर्ड डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन हो नहीं सकता, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ थर्ड डिग्री एल्कोहल इज नॉट पॉसिबल। तो इंस्टेड ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन। यहाँ पे पूरा OH निकल जाएगा और बगल वाले कार्बन से H निकलेगा, तो यहाँ पे एल्कीन बनती है बच्चों। 1 डिग्री के एल्कोहल ऑक्सीडेशन से क्या होता है? एल्डिहाइड। 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या होता है? कीटोन। 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता नहीं है। वापस बच्चों एक क्वेश्चन आता है जिसमें हमें फिर मैकेनिज्म डील करनी है। एक फिर सवाल है मैकेनिज्म वाला बच्चों। एक तो मैंने स्टार्टिंग में करा दिया था आपको मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन, एक अब आ रहा है मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन। ये दोनों में से बच्चों मुझे बहुत प्रोबेबिलिटी लगती है कि क्वेश्चन आ सकता है। खासतौर पे जो पहला वाला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। हालांकि बच्चों को जो 2 सैंपल पेपर्स मैंने डाले ना ग्रुप में, कुछ बच्चे तो जो उस दौरान आ रहे थे रिवीजन में तो सैंपल पेपर उनको तो वैसे दिए मैंने, जो नहीं आ रहे थे ग्रुप में डाल दिए। सैंपल पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है, जैसे एक बच्चे ने मुझे सुबह भेजा था कोई कैटलिस्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें आंसर जो है वो कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस करता है। क्या रिड्यूस करता है? एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली वो रिड्यूस करता है, ठीक है। उसका काम वैसा नहीं है जैसे उसमें आंसर में शायद डेल्टा जी के रिस्पेक्ट में आंसर दे रखा है, तो ध्यान रखना एक्टिवेशन एनर्जी वाला आंसर है वो। किसी बच्चे ने मुझे सुबह भेजा था, ठीक है। तो आप लोगों को कहीं पे भी डाउट होगा उस पेपर के किसी क्वेश्चन में तो मुझे आप लोग भेज देना, मैं उसको करेक्ट करके आपको बता दूंगा, ठीक है। और कर लेना बच्चों सैंपल पे वो, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है वो पेपर। और अभी इस समय जो मैं करा रहा हूँ ये मैं एनसीईआरटी से थोड़ा हट के बात कर रहा हूँ। एनसीईआरटी भी है इसके अंदर नो डाउट, लेकिन कुछ चीजें मैंने एनसीईआरटी से थोड़ा हटा दी हैं क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं दिखाई देंगे पेपर में। तो चलते हैं, इसकी मैकेनिज्म करनी है हमें। इस बार है मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म है बच्चों, क्या हो रहा है? ये इथीन का रिएक्शन पानी से किया, क्या बनेगा? इथेनॉल। अभी थोड़ी देर पहले एक मैकेनिज्म कराई थी उल्टा इसका। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था आज का? इथेनॉल का डिहाइड्रेशन किया था, इथीन बना था। अभी क्या हो रहा है? अभी इथीन है मेरे पास। क्या है? अभी मेरे पास इथीन है। अभी मैं इथीन की रिएक्शन पानी से करवा रहा हूं, हाइड्रेशन हो रहा है, इथेनॉल बन रहा है। तो चलते हैं इसकी मैकेनिज्म प्लांट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इसकी मैकेनिज्म भी। सबसे पहला स्टेप है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन। ध्यान से सुनना। देखो पहले स्टेप में आपका पानी जो है H पॉजिटिव के साथ कंबाइन कर जा रहा है, तो H पॉजिटिव और वाटर कंबाइन करेंगे तो H2O वाटर अपना लोन पेयर दे देगा H पॉजिटिव को, ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव। तो ये हमारा कार्बोकेटायन है। देखो मैं एनसीईआरटी से डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं मैकेनिज्म को। इस समय लास्ट मोमेंट ऐसा होता है कि एनसीईआरटी की बुक बहुत मैटर करती है, ठीक है। मैंने आपको अपने जो सिलेबस था उसमें भी यही कराया है, उसी तरीके से कराया है।
आज भी उसी तरीके से बता रहा हूँ। पहले वाटर और H पॉजिटिव मिलके H3O पॉजिटिव बना लेते हैं जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। अब आपकी जो एल्कीन है उस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। यह है आपका इलेक्ट्रोफाइल H3O पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही एल्कीन पर अटैक करने आएगा तो एल्कीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन H को मिल जाएंगे। किसको मिल जाएंगे? H को मिल जाएंगे। तो H आपका किसी एक कार्बन से जोड़ दो तो CH3 बन जाएगा और दूसरा कार्बन बन जाएगा CH2 पॉजिटिव। क्लियर? अब जब पाई इलेक्ट्रॉन H की तरफ गए तो H तो इससे जुड़ गया, बाकी H पॉजिटिव जुड़ गया, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉन्ड के वो आपके O की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे, तो आपका H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2। ठीक है। अब देखो सभी स्टूडेंट्स, ये स्टेप 1 चला है अभी तक। हाँ, स्टेप 2 की बारी आ गई है। कार्बोकेटायन बना है, कार्बोकेटायन पे कौन अटैक करेगा बच्चों? न्यूक्लियोफाइल। तो अगला स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन। टू फॉर्म ऑक्सोनियम आयन, टू फॉर्म ऑक्सोनियम आयन। अब बच्चों आपका जो कार्बोकेटायन है पॉजिटिव पे कौन अटैक करता है? नेगेटिव। तो कार्बोकेटायन पे कौन हमला करेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो CH3 CH2 पॉजिटिव, इस पे आपका न्यूक्लियोफाइल यानी वाटर आएगा अटैक करने के लिए। न्यूक्लियोफाइल हमारे पास वाटर है, तो वाटर आएगा अटैक करने के लिए, और वाटर अपना लोन पेयर जो है वो CH2 पॉजिटिव को डोनेट कर देगा। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव। ये बन गया ऑक्सोनियम, और थोड़ा थोड़ा आपको अल्कोहल के जैसा लगने लगा होगा, इथेनॉल जैसा। CH3 CH2 OH2, एक H एक्स्ट्रा है विद पॉजिटिव चार्ज इसके पास, बस वही हटाना है। तो लास्ट स्टेप कहलाता है डीप्रोटोनेशन। क्या कहलाता है? तो आखिरी स्टेप है बच्चों डीप्रोटोनेशन। तो लास्ट स्टेप में यहां ऊपर लिख रहा हूं डीप्रोटोनेशन। स्टेप नंबर 3 इज डीप्रोटोनेशन। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा कट कर देता हूं इस तरह से। तो मैं अब चल रहा हूं लास्ट स्टेप की तरफ, दैट इज डीप्रोटोनेशन। बच्चों जो ऑक्सोनियम बन गया है CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव, इस पे अटैक करेगा वाटर, और वाटर अपना लोन पेयर दे देगा H को, और यहां से H पॉजिटिव जो है, यहां से H पॉजिटिव जो है वाटर के साथ कंबाइन करके बाहर निकल जाएगा, और बाकी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आपके O पॉजिटिव पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आंसर विल बी CH3 CH2 OH प्लस H3O पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा सिंपल नहीं है ये मैकेनिज्म, थोड़ा इरिटेटिंग है, ध्यान रखना इसको, थोड़ा प्रैक्टिस करना। मैकेनिज्म नंबर 1 जो पढ़ी थी आपने वो थोड़ा सिंपल थी, पहली वाली क्वेश्चन जो था वो सिंपल था। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों, मतलब दोनों पूरे दावेदार हैं इस साल पेपर में आने के लिए। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों एनसीईआरटी हैं। हालांकि आपको पता है एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं कम ले रहा हूं, लेकिन फिर भी ये दोनों एनसीईआरटी हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो लिए हैं मैंने। एक सवाल लेते हैं, हल्का फुल्का हल्का सवाल करते हैं, IUPAC नेमिंग, फिर एक मैकेनिज्म का क्वेश्चन फिर से है तो थोड़ा सा इजी करते हैं। थोड़ा IUPAC नेमिंग,
ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, IUPAC नेमिंग करनी है हमने, देखते हैं, आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखो एक ईथर रखा है, एक अल्कोहल रखा है, एक फिनॉल रखा है। पहले बात कर लेते हैं ईथर। ईथर का नाम क्या होता है बच्चों? एल्कोक्सी एल्केन, यानी ईथर कुल मिला के एल्केन्स की तरह नेम किए जाते हैं। लंबी कार्बन की चेन, यह है लंबी कार्बन की चेन, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 2 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल, 2 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट इज एल्कोहल है, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलती है, इसलिए OH की तरफ से नंबरिंग हुई है। दिस इज 3 फिनाइल, बेंजीन के रिंग अगर सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो फिनाइल कहलाता है। 3 फिनाइल प्रॉप 2 इन 1 ऑल। 3 फिनाइल प्रॉप, 3 कार्बन है, 2 इन है, 1 ऑल है। और यह है आपका फिनॉल, 1 नंबर फिनॉल को यानी OH को दिया, 2 नंबर नाइट्रो को, 3, 4, 5 और 6। दिस इज 2,5, 2,5 डाइनाइट्रो, 2,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, 2,5 डाइनाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट है बच्चों अगला सवाल, कंप्लीट द फॉलोइंग। तो ये है बच्चों कंप्लीट द फॉलोइंग। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, आप समझ सकते हो। कंप्लीट द फॉलोइंग आमतौर पे 2-2 पार्ट आते हैं, 2-2 पार्ट आते हैं, 2 मार्क्स में जनरली जाता है। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस को क्लब कर दिया, इकट्ठा कर दिया है, जो मुझे लगा कि आपको पता होने चाहिए।
ठीक है। देखो सभी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन साधारण से हैं, अगर आप रिकॉल कर पाओगे तो इजीली आपको समझ में आएगा। एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, CH3 CH2 CH2 OH, प्रोपेन 1 ऑल बनेगा बच्चों। पानी का एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है ये। नेक्स्ट एक्वस NaOH CO2H पॉजिटिव, बहुत बड़ी रिएक्शन को इन्हें बहुत छोटा कर दिया, कोलबेस रिएक्शन है ये। पहले फिनॉल का रिएक्शन NaOH से होगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, फिर CO2 से रिएक्शन होती है, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, सैलिसाइलिक एसिड, OH COOH। सामने सैलिसाइलिक ही दिख रहा है तीसरे नंबर पे। सैलिसाइलिक का एसाइलेशन हो रहा है, क्या बनता है बच्चों इसमें? ठीक है, एस्पिरिन बनती है इसमें। सैलिसाइलिक का एसाइलेशन हो रहा है, एस्पिरिन बनता है, OCOCH3 और COOH। ऑर्थो एसिटो ऑक्सी बेंजोइक एसिड, दिस इज कॉल्ड एस्पिरिन। ऑर्थो एसिटो ऑक्सी बेंजोइक एसिड, एस्पिरिन नाम है इसका। एस्पिरिन एक कॉमन एनाल्जेसिक है और एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन होता है उसके अंदर, ठीक है। NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इस तरफ आपको ईस्टर दिख रहा है, इस तरफ आपको कीटोन दिख रहा है। NaBH4 ईस्टर के लिए काम नहीं करता है, कीटोन के लिए काम करता है। कीटोन को रिड्यूस कर देगा, ये बॉन्ड तोड़ देगा, एक H कार्बन को, एक H ऑक्सीजन को। वैसे भी कीटोन के रिडक्शन से क्या बनता है? सेकेंड डिग्री एल्कोहल। कीटोन के रिडक्शन से सेकेंड डिग्री एल्कोहल, तो एक H कार्बन को मिल गया, एक H O को मिल गया, बाकी CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3 एज इट इज। ईस्टर ग्रुप को कोई खतरा नहीं है बच्चों, ठीक है। चलते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिनॉल का ब्रोमिनेशन हो रहा है, कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन हो रहा है कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में। तो एक आंसर ऑर्थो आएगा, एक आंसर पैरा आएगा। ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, पैरा ब्रोमोफिनॉल। फिनॉल एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, पता होना चाहिए आपको बच्चों। फिनॉल के पास लोन पेयर दिख रहे हैं आपको, जिसपे लोन पेयर होते हैं, कैसा डायरेक्टर होता है वो? ऑर्थो पैरा। साथ साथ एक्टिवेटर भी होता है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि OH ग्रुप अगर बेंजीन की रिंग से जुड़ा होता है तो बेंजीन को एक्टिवेट कर देता है। अगर ये सवाल आता है, बाई चांस आता है, कुछ भी आ सकता है। देखो हम तो हिट एंड ट्रायल मोड में है इस वक्त, ठीक है। सवाल तो कोई भी आ सकता है, लेकिन अगर ये सवाल आता है तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने होंगे 5 के 5 और बताना होगा कि जो OH ग्रुप है उसके पास जो लोन पेयर है वो बेंजीन की रिंग में चले जाते हैं ड्यू टू रेजोनेंस, और बेंजीन को ऑर्थो पैरा पोजीशन में नेगेटिवली रिच बना देते हैं, जिस कारण से बेंजीन की रिंग एक्टिवेट हो जाती है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। और वैसे भी जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं वो एक्टिवेटर होते ही होते हैं। जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं वो एक्टिवेटर होते ही हैं, सिवाय हेलोजन के। हेलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है लेकिन एक्टिवेटर नहीं होता है। बाकी सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर एक्टिवेटर भी होते हैं, ठीक है। HI के साथ ईथर की रिएक्शन बच्चों बहुत फेमस रिएक्शन है ये भी। इसमें मैंने आपको बताया होगा कि सबसे पहले प्रोटोनेशन होता है ईथर का, फिर I आपका सिंपल एल्काइल ग्रुप पे चला जाता है। एक तो बनेगा आपका CH3I और दूसरा बनेगा आपका एल्कोहल CH3CH2OH। एक बार फिर वही रिएक्शन, फिर से वही रिजल्ट। H जाएगा O पे, प्रोटोनेशन करेगा, फिर I जाएगा सिंपल एल्काइल ग्रुप पे यानी C2H5 पे। तो C2H5 के साथ I चला जाएगा प्लस OH के साथ, सॉरी O के साथ H आ जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। जो लास्ट वाला है उसको देख लेते हैं। लास्ट वाला जो है उसका रिजल्ट मैं इस तरफ को लिख दे रहा हूं, ठीक है। इस तरफ को रिजल्ट लिख दे रहा हूं मैं। अगर ईथर का रिएक्शन HI से करते हैं तो सबसे पहले तो प्रोटोनेशन होता है, H आपका O पे जाएगा। लेकिन एक तरफ देखो थर्ड डिग्री एल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे SN2 की जगह SN1 मैकेनिज्म चल जाती है, ये खुद ही आयोनाइज होता है, हो जाता है। एक तो बन जाता है एल्कोहल CH3OH वाला, और थर्ड डिग्री बन जाता है कार्बोकेटायन, तो ये आपका कार्बोकेटायन बन जाता है। अब इस कार्बोकेटायन पे I नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल आकर के ऐड हो जाएगा। तो ध्यान देना बच्चों, आप ईथर की रिएक्शन में आपको ध्यान देना है। ईथर की जब HI से रिएक्शन होती है
तो सबसे पहले तो आपका HO पे जाएगा, क्लियर, प्रोटोनेशन होगा ईथर का। उसके बाद जब I अटैक करेगा तो I हमेशा सिंपल एल्काइल ग्रुप पे जाएगा। अगर अटैक SN2 से हो रहा है, कौन सी मैकेनिज्म से हो रहा है, SN2 से, I को अटैक करने का मौका मिल रहा है। लेकिन I को अगर अटैक करने का मौका ही ना मिले, उससे पहले ईथर टूट जाए, तो ये तभी होगा जब किसी एक तरफ से आपको बहुत स्टेबल कार्बोकेटायन मिलेगा। ऐसा थर्ड डिग्री कार्बोकेटायन और बेंजाइल कार्बोकेटायन के केस में होता है। थर्ड डिग्री और बेंजाइल, ये बेंजाइल नहीं है, फिनाइल है, बेंजाइल बोल रहा हूं। बेंजीन के रिंग पे CH2 भी होना चाहिए, वो कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट फिर चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ। तो फिर से एक मैकेनिज्म ले रहा हूं मैं। ये एक ऐसी मैकेनिज्म ले रहा हूं बच्चों जिसको मैंने आज तक आपको ये बोला है कि इसको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन ये जरूर बोला कि एनसीईआरटी में है, लेकिन ये बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ये नहीं है, ठीक है, क्लियर। लेकिन क्योंकि क्वेश्चंस से मालूम पड़ रहा है कि एक दो बार ये मैकेनिज्म पेपर में पूछी जा चुकी है, तो ऐसा ना हो कि आपका ध्यान इसकी तरफ बिल्कुल ना जाए और ये पेपर में आ जाए तो फिर आपको परेशान कर सकता है। हालांकि सीबीएसई में एक चॉइस वाला ऑप्शन भी होता है, तो कुछ सवालों में चॉइस भी दिखने वाली है आपको, तो वो भी आपके फेवर में ही जाता है, ठीक है। लेकिन चॉइस के क्वेश्चन में अक्सर क्या होगा, या तो कोई क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन होगा, एक तरफ बहुत लेंदी क्वेश्चन होगा, ठीक है, दूसरी तरफ पार्ट्स वाला क्वेश्चन होगा, और पार्ट्स वाले में कोई एक पार्ट बहुत डिफिकल्ट होगा। चॉइस में जनरली ऐसा रखा जाता है। वैसे हमेशा पार्ट्स वाले क्वेश्चन करना ज्यादा उचित है सिंगल क्वेश्चन के मुकाबले, लेकिन फिर भी अगर सिंगल आपको आता है तो आप उसी की तरफ जाओगे, ऑब्वियस है, तो है ना। फिर सिंगल वाले को अच्छे से करना हुआ, मतलब अगर कोई क्वेश्चन 3 नंबर या 5 नंबर में सिंगुलर गया है तो उसको फिर रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए उस हिसाब की, ठीक है। तो चलते हैं, एक मैकेनिज्म है, जनरली हम इसको इंपॉर्टेंस कम देते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को जनरली हम लोग कम इंपॉर्टेंस देते हैं। हालांकि मैंने ये करा रखा है आपको, एनसीईआरटी में भी है, लेकिन इसका क्वेश्चन कोई नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है ये मैकेनिज्म कहीं पे भी, ये वाली मैकेनिज्म एनसीईआरटी सिलेबस है। कोई बाहर की चीज, मैंने आपसे कही रखा है कि बाहर की चीज आती ही नहीं है कोर्स में। जनरली केमिस्ट्री के पेपर में, फिजिक्स में क्या हुआ हमें उसकी जानकारी तो है नहीं, समझ में आता नहीं हमें ज़्यादा, लेकिन केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाएगी, आएगा बुक से ही। अब बुक के किस कोने से आ रहा है वो तो आपकी किस्मत है, कितना सॉफ्ट कितना हार्ड पेपर बनेगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन, पकड़ में आ रहा है आपको, ये दिख रहा होगा आपको क्या हो रहा है इसमें, ये डिहाइड्रेशन हो रहा है 413 वाला। जब किसी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में एट 413 केल्विन, तो आपको मिलता है ईथर। और ये भी बता रखा है मैंने कि दिस मेथड इज नॉट प्रेफर्ड, दिस मेथड इज नॉट प्रेफर्ड फॉर सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स। सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स के लिए मेथड प्रेफर नहीं किया जाता है। मैं साथ ही साथ आपको उसका आंसर भी क्लियर कर दूंगा कि वो क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। पहले देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या है। बच्चों सबसे पहले स्टेप में होगा प्रोटोनेशन। याद करो आज का पहला सवाल यही तो था। आज का पहला सवाल क्या था, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया था, 443 वाला किया था। स्टेप 1 क्या था उसका, प्रोटोनेशन। उसका भी स्टेप 1 प्रोटोनेशन था, आज भी स्टेप 1 प्रोटोनेशन है। ये अल्कोहल है, ये आपका H पॉजिटिव आया, इसने अल्कोहल पे हमला किया, अल्कोहल ने अपना लोन पेयर इसको दे दिया। ये बन गया ऑक्सोनियम, ठीक है। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म ऑक्सोनियम आयन, पूरा लिख लेना, अभी मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है। स्टेप नंबर 2, यहां से कहानी में परिवर्तन आ जाता है बच्चों। 443 में मैंने क्या बोला था आपसे, ऑक्सोनियम अनस्टेबल है, टूट जाएगा, कार्बोकेटायन बना लेगा, वो तो बहुत सिंपल है ना 443 वाली। ये थोड़ी इरिटेटिंग है। इसमें क्या होगा कि ये जो ऑक्सोनियम बना है, इस ऑक्सोनियम पे अटैक करने आएगा कौन, इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। ये टूटेगा नहीं खुद से, ये खुद से नहीं टूटेगा, इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा बाय अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल
by unprotonated alcohol. Nucleophilic attack on protonated alcohol by unprotonated alcohol. Nucleophilic attack on protonated alcohol. Nucleophilic attack on protonated alcohol by unprotonated alcohol. ठीक है, देखो एक अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल पकड़ लो, क्योंकि अपने पास तो अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल हैं, ये अनप्रोटोनेटेड है। दूसरा प्रोटोनेटेड अल्कोहल ले लो, ये जो ऑक्सोनियम बना है ले लिया, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है, ये अपना लोन पे डोनेट कर रहा है कार्बन को। अब यहां से जो बॉन्ड है अब टूट रहा है, ये वहां क्या हुआ था 443 में ये खुद ही टूट गया था SN1 से, यहां SN2 चल रही है, यहां चल रही है SN2, ठीक है, ठीक हो गया। अब ये O ने अपना लोन पेयर CH2 को दे दिया है, तो CH3 CH2O ने अपना लोन पेयर CH2 को दे दिया है, और O पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज अब ये 3 बॉन्ड बनाने लगा है, 2 तो पहले ही बना रहा था, और पानी यहां से बाहर निकल गया है। बस आखिरी स्टेप में तो डीप्रोटोनेशन होना है, आंसर ही आ गया, डीप्रोटोनेशन। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन O पे ट्रांसफर हो जाएंगे, H यहां से बाहर निकल जाएगा। ये है बच्चों कहानी इस मैकेनिज्म की। ये जो मैकेनिज्म है कि अल्कोहल से ईथर का बनना, इसकी मैकेनिज्म आपके सामने है, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में आपके अल्कोहल का प्रोटोनेशन होता है, ऑक्सोनियम बनता है, एज 443, यहाँ 413 में भी सेम स्टेप चलता है। स्टेप नंबर 2 में भारी बड़ा अंतर है। स्टेप नंबर 2 में वहां ऑक्सोनियम स्प्लिट करता है खुद से SN1 से और कार्बोकेटायन बनाता है, यहाँ ये खुद से स्प्लिट नहीं हो रहा है, एक अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है, तब वाटर अलग हो रहा है और ऑक्सोनियम बना रहा है, ठीक है। उसके बाद डीप्रोटोनेशन से आंसर। अब बच्चों मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन का जिक्र किया था कि दिस मेथड इज नॉट प्रेफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर या द प्रिपरेशन ऑफ ईथर using second degree alcohol and third degree alcohol. Preparation of ether using second degree alcohol and third degree alcohol is not preferred, ठीक है। सेकेंड डिग्री अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से ईथर बनाने वाली प्रोसेस को प्रेफर नहीं किया जाता है, यानी यहाँ पे जो सेकेंड डिग्री अल्कोहल या थर्ड डिग्री अल्कोहल नहीं लिया जाता है इसमें, क्योंकि मैंने आंसर बताया था उसमें एल्कीन बन जाती है। क्या बन जाती है? एल्कीन, बिकॉज वी गेट एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। ये भी बता दूं ऐसा होता क्यों है, अभी देख लो। मान लो बच्चों, सुनो इधर, मान लो कि यहां पे टर्सरी अल्कोहल होता, ठीक है, मान लो यहां पे टर्सरी अल्कोहल होता, तो ये वाला जो कार्बन है थर्ड डिग्री कार्बन होता आपका, ठीक है, यहां पे थर्ड डिग्री कार्बन होता, तो मान लेते हैं चलो 3 R होती, उस पर H हटा देते हैं, ये 3 R होती है, H हटा देते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, ये जब 3 R होती है, H हटा देते हैं, तो आपको क्या लग रहा है, ये ऑक्सोनियम इंतजार करता है कि दूसरा अल्कोहल इस पर अटैक करे, ये खुद से स्प्लिट हो जाता है SN1 से, ये SN1 से स्प्लिट होकर कार्बोकेटायन बना लेता है, बिकॉज थर्ड डिग्री और सेकंड डिग्री कार्बोकेटायन तो स्टेबल होते हैं ना, तो खुद से स्प्लिट कर जाता है, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता और कार्बोकेटायन बना लेता। उसके बाद वो कार्बोकेटायन क्या करता, डीप्रोटोनेशन दिखा के एल्कीन बना लेता। तो उसमें ना चाहते हुए भी 443 वाली मैकेनिज्म चलती है, ना चाहते हुए भी 443 वाली मैकेनिज्म चलती है इंस्टेड ऑफ 413, ठीक है। इसीलिए सेकंड डिग्री अल्कोहल और थर्ड डिग्री अल्कोहल को इस रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बिकॉज वी गेट एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट मैं ले रहा हूं कुछ कन्वर्जेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कन्वर्जेंस।
प्रोपेन 2-ऑल टू 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। ये बच्चों पहला कन्वर्जन हमारा इस क्वेश्चन का, प्रोपेन 2-ऑल टू 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। प्रोपेन 2-ऑल से पिक्चर कर दूं तो फिर आसान हो जाता है, आपको पता ही है। 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल कैसे देखोगे इसको? सेकेंड डिग्री एल्कोहल से थर्ड डिग्री एल्कोहल, ट्रिक्स में अवेलेबल है आपके। हाउ टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ एल्कोहल, ठीक है, आपके ट्रिक्स में अवेलेबल है बच्चों, ट्रिक्स में अवेलेबल है ये, हाउ टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ एल्कोहल। ठीक है, अगर मौका लगेगा, टाइम लगता है, तो एक बार ट्रिक्स को बच्चों पढ़ लेना, एक बार और देख लेना, ट्रिक्स की वीडियो देख लेना बहुत जल्दी से, चाहे 2x वाली स्पीड में देख लेना और भी तेजी से। ठीक है, हालांकि अब समय आपके पास कम है, लेकिन फिर भी अगर रहता है, क्योंकि ऑर्गेनिक का पूरा कंट्रोल है उन ट्रिक्स के अंदर, काफी यूज होती हैं वो रिएक्शंस। सेकेंड डिग्री से थर्ड डिग्री जाना है, क्या करते हैं इसमें हम ग्रिग्नार्ड का इस्तेमाल करेंगे। पहले सेकेंड डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे CrO3 की मदद से, ये बन जाएगा कीटोन। क्या बन जाएगा? आप PCC भी लगा सकते हो, हाँ, कीटोन बन गया। बस कीटोन से फिर आंसर ही आ गया। कीटोन की रिएक्शन किससे करोगे? CH3 MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पे ग्रिग्नार्ड किया, और O पे H। ठीक है बच्चों, क्लियर है? सेकेंड, एनिलीन टू फिनॉल। ठीक है, एनिलीन टू फिनॉल, ध्यान आ रहा है बच्चों सबको? तनुज कैसे होगा ये? डाउज, अच्छा। बच्चों ना, एनिलीन का जब भी नाम सुनो आप, 99% कन्वर्जेंस में डाइजेनियम सॉल्ट ही मदद करेगा। एनिलीन की भी कुछ रिएक्शंस होती है, नो डाउट, अगर रिंग रिएक्शन है तो एनिलीन ही करेगा उसको, कार्बाइल एमीन है तो भी एनिलीन ही करेगा उसको। लेकिन अगर एनिलीन को हटा के कुछ लाना है तो 99% चांस यही है कि वो डाइजेनियम सॉल्ट के थ्रू होगा। NC बनाना है तो अलग बात हो गई, वो तो सीधा रिएक्शन है एनिलीन का, इसमें नहीं होगा। फिनॉल कैसे बनता है? डाइजेनियम सॉल्ट से बनता है। तो पहले इसका डाइजोटाइजेशन करो, NaNO2 प्लस HCl, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस, ये बन गया आपका डाइजोनियम सॉल्ट। फिर डाइजोनियम सॉल्ट को सिंपली पानी के साथ वार्म करना होता है, इसको पानी के साथ कर दो वार्म। ठीक है, थर्ड बच्चों, तीसरा कन्वर्जन बहुत आसान नजर आ रहा है, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल, ये आसान हो गया बच्चों। बेंजाइल क्लोराइड हो गया, बेंजीन के रिंग पे CH2Cl, बेंजाइल अल्कोहल हो गया, बेंजीन के रिंग पे CH2OH। तो ये तो सिंपली आप एक्वस KOH की मदद से Cl को रिप्लेस कर सकते हो, सीधे Cl की जगह OH लाना है। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1-ऑल, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन 1-ऑल। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन 1-ऑल, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन 1-ऑल।
ये समझ में आ रहा है कितना डिग्री एल्कोहल है? ये कौन है? ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड और 1 डिग्री के बीच में एक ही कनेक्शन है, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर ग्रिग्नार्ड से 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो मीथेनॉल से बनेगा। किससे बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड यानी मीथेनॉल से। तो आपने इसकी रिएक्शन HCHO से करानी होगी, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है। 1 डिग्री बनाना है तो एसिड फॉर्मेल्डिहाइड ही बना सकता है, 2 डिग्री बनाना है तो एसिडल्डिहाइड बनाएगा या कोई दूसरा एल्डिहाइड बनाएगा, और 3 डिग्री बनाना है तो कोई कीटोन बनाएगा, अगर ग्रिग्नार्ड से बात हो रही है तो। प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल, प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल, प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल, दिस इज प्रोपीन एंड दिस इज प्रोपेन टू ऑल। ये है बच्चों, प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल कैसे बनेगा बच्चों? इससे आसान कुछ नहीं होता है, सीधे पानी से रिएक्शन होगी। एम रूल लगेगा, हाइड्रेशन करना है, सीधे पानी से रिएक्शन एम रूल। इसका उल्टा भी हो सकता है, ये बता दिया मैंने 2 बार जो आ गया वो आज। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन में उल्टा एडिशन भी पॉसिबल है। ठीक है, और हाइड्रोबोरेशन दिमाग में क्लिक ना करे आपको कोई समस्या नहीं है। एंटी मार्कोनी HBr वाला चला के एक्वस केवल से हटा देना Br को। ठीक है, अगर स्ट्राइक ना करे बाई चांस तो पहले एंटी मार्कोनी का एडिशन करके यहाँ पे Br ले आना, फिर Br की जगह OH ले आना, कोई रोक थोड़ी रहा है आपको। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एक और मैकेनिज्म का सवाल बच्चों। याद आ गया बच्चों? एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। एल्कोहल का रिएक्शन किससे हो रहा है? HBr से। एल्कोहल का रिएक्शन बच्चों जब HBr से होता है तो क्या होता है बताओ? OH की जगह Br आ जाता है। ठीक है, यहां पे बस थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा होगा आंसर आपको। यहाँ पे OH की जगह Br नहीं आ रहा है, यहाँ जो Br है वो OH की जगह नहीं आ रहा है, Br यहाँ पे चला गया है। तो ये शिफ्ट का क्वेश्चन है बच्चों, शिफ्ट, जिसमें आंसर शिफ्ट हो जाता है। चलते हैं इसकी मैकेनिज्म प्लांट करते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा? ऑब्वियसली प्रोटोनेशन होगा। क्या होगा? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, यानी आपके एल्कोहल का प्रोटोनेशन होने जा रहा है। ये एल्कोहल है, एल्कोहल के ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। ये आपका HBr ने H दिया है, H ने इस पे हमला किया, इसने अपना लोन पेयर H को दे दिया। क्लियर है बच्चों? यहां पे सबसे पहले प्रोटोनेशन एल्कोहल का हो रहा है, ऑक्सोनियम बन रहा है। ठीक है, स्टेप नंबर 2, लॉस ऑफ वाटर बाय ऑक्सोनियम आयन टू फॉर्म कार्बोकेटायन। ठीक है, आपका ऑक्सोनियम क्या करेगा? वाटर लूज करेगा बच्चों।
ऑक्सोनियम क्या करेगा, वाटर लूज करेगा टू फॉर्म कार्बोकेटायन। यहां से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेकर के बाहर निकल गया। ठीक है, माइनस हो गया वाटर और यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब जरा गौर से देखो बच्चों, आप जो कार्बोकेटायन बनाया कितना डिग्री है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। बगल में कार्बन दिख रहा है कोई बड़ी डिग्री वाला, बगल में 3 डिग्री दिख रहा है। तो यहां से बच्चों हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। क्या शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट। ये ऑटोमेटिकली रीअरेंज कर जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट इसको बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट। H नेगेटिव आयन उधर ट्रांसफर हो जाएगा, या आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सा डिग्री बन गया बच्चों, 3 डिग्री। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। और ये था आपका लेस स्टेबल। ठीक है, इसके बाद स्टेप नंबर 3, फाइनल स्टेप। आंसर तो आ ही चुका है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा कार्बोकेटायन पे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो जो कार्बोकेटायन बना है उसको ले लो आप, ये आपका कार्बोकेटायन बना है। इस केटायन पे कौन हमला करने आएगा, न्यूक्लियोफाइल। कौन न्यूक्लियोफाइल है आपके पास, Br नेगेटिव। ये आ गया। ठीक है बच्चों, ये आंसर आपका मैच कर गया। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे आप, बच्चों एक तो मैंने आपसे बोला है हाइड्रोबोरेशन हो गया, और एक राइमर टाइमन रिएक्शन हो गया, कोलबेज हो गया, विलियमसन सिंथेसिस हो गया। शॉर्ट नोट के लिए इनको जरूर प्रिपेयर करना। ठीक है, खासतौर पर हाइड्रोबोरेशन, राइमर टाइमन रिएक्शन और कोलबेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इवन विलियमसन सिंथेसिस भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे आप लोग, देखो, हाउ विल यू सिंथेसाइज पार्ट 1 phenyl ethanol from suitable alkene. Second,
साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल using alkyl halide by SN2 mechanism. Third, pentane 1-ol using alkyl halide. सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ट्राई करो आप लोग इसको, ठीक है। राइमर टाइमन रिएक्शन में तो प्रॉब्लम नहीं है किसी बच्चे को, अगर आप लोग पढ़ लोगे तो कोई समस्या नहीं है, कराना है तो मैं बता सकता हूं उसको। करो बच्चों उसको, एक मिनट करो आप लोग। अच्छा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में भी है। देखना बच्चों, अब कवर करते हैं इसको। हालांकि इजी क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी है, सीधा सीधा। 1 फेनाइल इथेनॉल फ्रॉम सूटेबल एल्कीन। तो पहले एक काम करेंगे, इसको प्लांट कर देते हैं 1 फेनाइल इथेनॉल, ठीक है। 1 फेनाइल इथेनॉल, एक नंबर पे फेनाइल और उसी कार्बन पे इथेनॉल। 1 फेनाइल इथेनॉल एक एल्कीन से बनाना है तो बच्चों इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेमवर्क को कॉपी करना, क्योंकि फ्रेमवर्क तो आ नहीं सकता ना बाहर से। बेंजीन की रिंग चाहिए, 2 कार्बन चाहिए, एल्कीन चाहिए। अब आप इसका रिएक्शन पानी से करके देखो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या करना है। सीधे एमरूल एडिशन हो रहा है पानी का, देखो हो रहा है। पानी ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा। पानी कैसे ऐड होता है? एमरूल से। बॉन्ड टूटेगा, H यहाँ OH यहाँ। पार्ट 1 सेटल हो गया। पार्ट 2 साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। एक बार साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल कैसा दिखता है? साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल इज CH3OH, एक कार्बन वाला एल्कोहल, ठीक है। किससे बनाना है? एक एल्काइल हाइड से। तो सिंपल लग रहा है ये भी भाई, जहां पे OH है वहां पे Br ले लो और एक्वस KOH से रिएक्शन कर दो, और SN2 बोला, SN2 लिख दो। अब सोच लो SN2 क्या है भाई, 1 डिग्री है, SN2 से ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड है पेंटेन 1-ol।
एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, एक नंबर पे OH। दिस इज पेंटेन 1 ऑल। ये किसी एल्काइलाइड से बनाना है, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, यहां पे अपने को चाहिए Br या I या फिर Cl। एक बार फिर एक्वस KOH। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों। हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग ethers by Williamson synthesis? How will you prepare the following ethers by Williamson synthesis? How will you prepare the following ethers by Williamson synthesis? Williamson synthesis. How will you prepare the following ethers by Williamson synthesis? पहला वन प्रोपॉक्सी प्रोपेनो से छोड़ दे रहा हूं मैं, इथॉक्सी बेंजीन ले रहा हूं, सीधा दो ही ले रहा हूं मैं इसमें। पहला है इथॉक्सी बेंजीन, जिसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, इथॉक्सी बेंजीन। और दूसरा है बच्चे इसमें 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। ये दो ईथर है जो आपने विलियमसन सिंथेसिस से बनाने हैं। तो एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा प्लानिंग देख लेते हैं। इथॉक्सी बेंजीन को प्लांट कर देते हैं दूसरी साइड में। दिस इज इथॉक्सी बेंजीन, समझ में आ रहा है बात? राइट साइड में इथॉक्सी बेंजीन को प्लांट कर दो। अब आप देखो जो ईथर है आपकी, उसकी दो आर कौन कौन सी हैं? एक आर उसकी फिनाइल है, एक आर उसकी इथाइल है। तो सिंपल वाली आर कौन सी है? इथाइल। तो आपने जो एल्काइल हाइड लेना होगा उसमें सिंपल एल्काइल ग्रुप रखा जाता है। तो इथाइल को आप किस में रखोगे? एल्काइल हाइड में, तो CH3CH2Br। दूसरा आपको चाहिए होता है सोडियम एल्कोक्साइड। तो सोडियम एल्कोक्साइड के अंदर क्या रखोगे? बेंजीन का रिंग, यानी सोडियम फेनॉक्साइड लोगे आप। क्या लोगे? सोडियम फेनॉक्साइड। इस प्रकार NaBr निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। ध्यान रखना, लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस, दो लिमिटेशन मैंने पढ़ाई हैं आपको। टर्शियरी एल्काइलाइड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, आप तो सेकेंड डिग्री को भी अवॉइड करना। दूसरा है एराइल लाइट विलियमसन सिंथेसिस नहीं दिखाता है। क्लियर? सेकेंड पार्ट इज 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल, 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। यह है 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। देखो बच्चों, ऑक्सीजन दिख रहा है, दो आर दिख रही हैं। सिंपल आर कौन सी है? मिथाइल। तो मिथाइल को रखो एल्काइल हाइड में, कॉम्प्लिकेटेड एल्काइल ग्रुप को रखो सोडियम एल्कोक्साइड में। यह आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रिएक्शन विद HI। रिएक्शन विद HI, वैसे ऐसे मैंने एक आध क्वेश्चन अभी ले लिए थे। रिएक्शन विद HI फर्स्ट, मुझे क्या करना है बच्चों? कुछ ईथर ले रहा हूं मैं जिनकी रिएक्शन HI से करनी है। एक का नाम है मिथॉक्सी बेंजीन और दूसरे का नाम है बेंजाइल इथाइल ईथर, बेंजाइल इथाइल ईथर। ठीक है, ठीक है। अब देखो आप लोग,
सुनो आप लोग, मिथॉक्सी बेंजीन का रिएक्शन HI से करना है। दिस इज मिथॉक्सी बेंजीन, बेंजीन मिथॉक्सी। यह है मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। इसका रिएक्शन HI से करना है। इसका मैंने तरीका आपको समझा ही दिया है। इवन एक क्वेश्चन बचा है मैकेनिज्म वाला, उसको भी मैं कराना चाह रहा हूँ। H आपका पहले प्रोटोनेट करता है, फिर I सिंपल एल्काइल ग्रुप पे चला जाता है ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस से। तो एक तरफ से फिनॉल मिलेगा और एक तरफ से CH3I मिलेगा बच्चों, फिनॉल और CH3I। बच्चों बी पार्ट देखो, बी पार्ट है बेंजाइल इथाइल ईथर। इसको थोड़ा गौर करने वाला पार्ट है ये, बेंजाइल इथाइल ईथर। अब जैसा कि मैंने बोला, पहले प्रोटोनेशन होता है ईथर का, फिर I सिंपल एल्काइल ग्रुप पे हमला करता है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, अगर प्रोटोनेशन होगा उसके बाद देखो एक तरफ बेंजाइल है, और बेंजाइल कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल होता है। जैसे कि 3rd डिग्री बहुत स्टेबल होता है, वैसे ही बेंजाइल भी बहुत स्टेबल होता है। तो बेंजाइल कार्बोकेटायन अलग हो जाएगा यहाँ से, SN1 मैकेनिज्म चलेगी इसमें, ठीक है। फिर आपके बेंजाइल पे कौन जाएगा मजबूरी में, I, और दूसरी तरफ से आपको मिलेगा एल्कोहल, ठीक है। बस ये 2 केसेस हैं जो ध्यान रखने हैं आपने, जहां पे I आपका कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप पे जाता है। एक बेंजाइल, एक टर्शरी है 3rd डिग्री। नेक्स्ट है, ठीक है, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा बच्चों इस चैप्टर का। राइट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ HI विद मिथॉक्सीमीथेन। राइट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ HI विद मिथॉक्सीमीथेन। राइट मैकेनिज्म of reaction of HI with methoxymethanes। तो एक मैकेनिज्म का क्वेश्चन और है जो NCERT में ही है सीधा, तो इसको भी करा दे रहे हैं। हालांकि ये बहुत सिंपल है, क्योंकि नाम जो लिया है वो मिथॉक्सीमीथेन है, जो कि सिंपलेस्ट ईथर होता है। फिलहाल मैं आपको रिएक्शन दिखा दूं पहले। यह है मिथॉक्सीमीथेन और यह है आपका HI। इसमें मैंने बोला ही आपको कि एक तरफ से अल्कोहल बनेगा और एक तरफ से अल्काइल हाइड बनेगा। इस बार तो सोचना भी नहीं है, क्योंकि दोनों आर सेम है। ठीक है बच्चों, सबसे पहला स्टेप हो रहा है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन ऑफ ईथर, इससे भी आपको ऑक्सोनियम आयन मिलेगा। तो सबसे पहले ईथर का प्रोटोनेशन होगा। ईथर अपना लोन पेयर H को डोनेट कर देगा। ये आपका ऑक्सोनियम बन गया। अब होगा आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ऑन ऑक्सोनियम आयन। देखो बच्चों, बस ये आंसर, ये दूसरे स्टेप में इसका आंसर ही है। ये आपका I नेगेटिव आया, ये टूट नहीं रहा है बिना I नेगेटिव के, तो I नेगेटिव आया। I नेगेटिव ने CH3 को टारगेट किया, उधर टारगेट करेगा तो भी CH3, इधर टारगेट करेगा तो भी CH3। मान लो दोनों अलग अलग होते, मान लो ये मतलब मिथॉक्सीमीथेन की जगह मिथॉक्सी ईथेन होता या मिथॉक्सी बेंजीन होता, तब भी I जो है वो CH3 को टारगेट करता, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल वो 3rd डिग्री वाला केस आ जाए तो अलग बात हो जाएगी। 3rd डिग्री वाले में तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा ही नहीं। 3rd डिग्री वाले में तो SN1 चलेगा पहले, ठीक है, वो स्प्लिट कर जाएगा। बात समझ रहे हो? SN1 मैकेनिज्म चलेगी तो SN1 मैकेनिज्म से क्या होगा, कार्बोकेटायन अलग हो जाएगा। यहां पे पहले न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है,
यहां चल रही है SN2 मैकेनिज्म। आई नेगेटिव ने CH3 को टारगेट करा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आपके O की तरफ चले जाएंगे, अल्कोहल अलग CH3I अलग, बस आंसर आ गया CH3OH और CH3I। ठीक है, कोई भी केस हो तो हमेशा I जो है वो CH3 को ही टारगेट करेगा, सिंपल एल्काइल ग्रुप को करेगा, अनलेस एंड अनटिल कि हमारे पास एक तरफ ऐसा एल्काइल ग्रुप हो जो कि स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता है, जैसे कि 3rd डिग्री या फिर बेंजाइल। ठीक है, तो बच्चों बस इस चैप्टर को यहीं पे रोकते हैं, फिर अगला चैप्टर कंटिन्यू करते हैं।